हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको वर्णमाला भाग 2 में व्यंजन और उसके वर्गीकरण को समझाया था। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने की ट्रिक समझेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है और काफ़ी परेशानी भी होती है। इसीलिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ जिससे कि आप वर्णों के उच्चारण स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है, मम्मी मुझे केटीएम ला दो। केटीएम बाइक, मम्मी मुझे केटीएम ला दो। वो ये ट्रिक है जिससे कि आप उच्चारण स्थान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उच्चारण स्थान को याद करने की ट्रिक को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्पर्श व्यंजन बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उन्हीं वर्णों का आज मैं उच्चारण स्थान बताने वाली हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। तो जैसे मैंने बताया है ये ट्रिक, मम्मी मुझे केटीएम ला दो। तो ये जो केटीएम ला दो ये शब्द हैं, इन्हीं से हम इस ट्रिक को देखेंगे और इन्हीं शब्दों से हम उच्चारण स्थान को भी देखेंगे। तो केटीएम ला दो, तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे के टी एम और ला दो, दो से यहाँ दो ये वर्ड लिखेंगे, दो। तो इसका अर्थ ये हुआ के से हम याद कर लेंगे उच्चारण स्थान कंठ को। के मतलब कंठ है। और टी से याद कर लेंगे तालव्य। और एम से याद कर लेंगे मूर्धन्य। और डी से याद हम कर लेंगे दंतव्य। और ओ से याद हम करेंगे ओष्ठ्य। तो केटीएम ला दो, के से हो जाएगा कंठ, मतलब कंठ उच्चारण स्थान किन किन वर्णों के लिए होता है? क, ख, ग, घ, अंग। और तालव्य का उच्चारण स्थान, तालव्य जो है उच्चारण स्थान वो किन किन वर्णों के लिए होगा? चा, छा, जा, झा, इया। और जो मूर्धन्य उच्चारण स्थान है वो किन किन वर्णों के लिए होगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और जो दंतव्य है वो उच्चारण स्थान ता, थ, द, ध, ना वर्णों के लिए होगा। और जो ओष्ठ है वो पा, फ, ब, भ, म वर्णों के लिए होगा। अगर हम बात करें डा और ढा की, हमने बताया था कि इनमें द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। जैसे ये वाला डा और ये वाला ढा जो है वो द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। उनमें भी तो उच्चारण स्थान होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करने के लिए आपको, जैसे मैंने ये बताया, माँ तक लिख लिया आपने, तो एक जगह छोड़ दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखो या, रा, ला, वा। ये हो गया, ऐसे खाना भर लो। और फिर जब ऊष्म व्यंजन जो आएंगे उनको हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम एक जगह छोड़ देंगे यहाँ पर और हम यहाँ पे लिखेंगे श, श, सा। और जो हा जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार आप उच्चारण स्थान को जल्दी याद कर सकते हैं। तो या और सा जो है वो भी तालव्य उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा। रा और शा जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। ला और सा जो है वो दंतव्य के अंतर्गत आएगा। और जो हा है वो कंठ के अंतर्गत आता है। अगर हम वा की बात करें तो वा जो होता है, वा का उच्चारण स्थान जो होता है वो स्पेशल होता है। इसको हम कहते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। और इसी प्रकार हम वर्ण समूहों को बांट लेंगे। जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये जो हो जाएंगे वो वर्ण समूह पहला हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये जो पांचों है, प्रत्येक वर्ग का जो ये पांचवा वर्ण है, इसको हम कह देंगे नासिक्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नासिक है। नासिका यानी नाक। और जो हमने बताया था कि जैसे अगर हमें इसी में, मैंने पिछली वीडियो में आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इन सब के बारे में बताया है। लेकिन अगर आप इस चार्ट के हिसाब से देखना चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे मतलब मैंने बताया था, पहला और दूसरा जो हो जाएगा
वो हो जाएगा अघोष। तीसरा चौथा पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सघोष। और अगर इसी तरीके से हमें अल्प प्राण महाप्राण याद करना है तो इसके लिए हम दूसरे से फॉलो करेंगे, जैसे कि ए पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। और दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का वर्ण, ये दूसरा वाला, ये चौथा वाला जो हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा। वहाँ का हमने उच्चारण स्थान आपको बता दिए, दंतोष्ठ होता है। अगर हम ऐसे अगर बात करें ए, आए, ओ, आओ, इनका उच्चारण स्थान, तो देखो हमने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाया था। ए जो होता है वो किन किन वर्णों से मिलकर बनाता है? आ प्लस ई से मिलकर ए बना होता है। तो हमने अभी आपको बताया है जो आ होगा वो कंठ में जाएगा और ई जो है वो तालव्य में जाएगा। तो जब कंठ और तालव्य मिलेगा तो ये बन जाएगा कंठ तालव्य, उनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। और इसी प्रकार ओ का हमने आपको बताया था संयुक्त स्वर जो था वो किससे मिलकर बनता है? आधन ऊ से। आ जो हो जाएगा वो कंठ और ऊ जो हो जाएगा वो ओष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठोष्ठ हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये उच्चारण स्थान की ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और अदर जो मैंने उच्चारण स्थान बताया है उनको कैसे निकाला जाता है उच्चारण स्थान को, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।